हेलो एवरीवन। अभी वेडिंग सीजन स्पेशल मैंने एक ऐसा क्राफ्ट बनाया ना जो आप किसी भी लुक के साथ इन्हांस कर सकते हो। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इस ब्यूटीफुल पैच की। जो पैच मैंने अभी सामने बनाया हुआ है वो पैच अब हम बनाएंगे। और चलिए बातें करते करते ये पैच बनाते हैं। ये सुंदर लुक अगर पसंद कर रहे आया है तो सबसे पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो लेट्स स्टार्ट आवर वर्क। कि पैच कैसे बनाया है मैंने, ये आपको मुझे दिखाना है और ये कितना सुंदर लग रहा है आप देख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। फेसलेट। अब देखिए, सबसे पहले ना मैंने यहाँ पे ली है ये वाली थैली, जो कि हर किसी के घर पे ये कपड़े की थैली अवेलेबल होती ही है। तो मुझे बेस के लिए कुछ चाहिए था और मैंने इस थैली को लिया है। आप किसी कपड़े का भी यूज़ कर सकते हो। और इसमें ना मेरे साइज़ के अकॉर्डिंग, मेरी जो हाइट है ना कि मुझे कितना बड़ा पैच चाहिए, उसके अकॉर्डिंग मैंने इसकी साइज़ सिलेक्ट कर ली है। उसी की तरीके से मैं उसको फोल्ड करूँगी। अब मैंने ना यहाँ पर कोई भी कट छट नहीं की है, ठीक है। बस मैंने यहाँ इसको स्टिक करूँगी आजू बाजू से, कॉर्नर से और ऊपर से। इस तरीके से मैं इसको जो साइज़ वाइज इसको कंप्लीट करूँगी। अच्छा, हम मारवाड़ी तो है लेकिन उसके साथ हम महाराष्ट्र में रहते हैं, तो अगर हमारे घाघरे लहंगे पुराने हो जाए तो हम डेली वेयर के लिए नहीं यूज़ करते, ठीक है ना। वो ऐसे ही कबर्ड में पड़े रहते हैं। तो इससे अच्छा तो है कि कुछ ऐसा DIY बनाया जाए कि जो हम डिटैचेबल भी हो सके। मतलब जो मैं पैच ये बनाया हुआ है ना, मैं किसी कुर्ती पे भी इसको अटैच कर सकती हूँ, ठीक है। उसके बाद इसको फिर से निकाल के मैं किसी साड़ी के ब्लाउज़ पे भी इसको अटैच कर सकती हूँ। एंड उसके पास मैं इसको घाघरे पे भी अटैच कर सकती हूँ। ये 3 in 1 कॉम्बो मेरा बन के रेडी होने वाला है और ये वीडियो एंड तक आपको ज़रूर देखना है। तो मेरे पास ना कुछ लेसेस मैंने मीशो से बाय की हुई थी, लेकिन हमारे पास ना लेडीज़ के पास बहुत ही सुंदर सुंदर बॉर्डर वाली साड़ियाँ अवेलेबल होती है जो कि बिल्कुल भी आउट फैशन हो चुकी होती है, ठीक है ना। तो साड़ी आउट फैशन होने के बाद हम किसी फंक्शन में भी नहीं पहन सकते और वो कबर्ड पे पड़ी रहती है। तो उसी की लेसेस आप निकाल लो जो भी अच्छी अच्छी आपको लगती है और उसी के कलर कॉम्बिनेशन में आप इस तरीके से इसको अटैच कर दो। अब जैसे मैंने पहले कहा, साइड में मैं बस इसको चिपका रही हूँ, चिपका के इसके साइज़ एडजस्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो चिपकाने के लिए मैंने ये यहाँ पे B7000 ग्लू का इस्तेमाल किया हुआ है और इस तरीके से मैं टोटल जो मैंने कॉर्नर्स पूरी साइड से मैंने जितना भी स्केच किया हुआ था उस तरीके से मैं टोटली इसको एडजस्ट कर लूँगी। अच्छा, मैंने कहीं पे भी इस थैली को जो है, कपड़े के बैग जो है, इसको कहीं पे भी मैंने फोल्ड कट नहीं किया है, ठीक है। ये मैंने इसी तरीके से यूज़ की हुई है। आप चाहो तो कपड़े का यूज़ भी कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा कड़क वाली वाइब ये देती है और पैच बहुत ही सुंदर दिख के आता है। तो ये एक तरीके से बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट क्राफ्ट भी हो सकता है, मतलब कपड़े की थैली का भी आप यूज़ यहाँ पे कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे मेरे घाघरे के कलर कॉम्बिनेशन में कुछ लेसेस सिलेक्ट की हुई है और मैं यहाँ पे 1 बाय 1 चिपकाऊँगी। तो देखिए, जैसे कि मैंने पहले कहा, घाघरे हमारे पास बहुत होते हैं क्योंकि मारवाड़ी वेडिंग जो है वो घाघरे के बिना इनकम्प्लीट है। हमारे किसी न किसी फंक्शन में हम घाघरा तो ज़रूर पहनते ही पहनते हैं, लेकिन बस वो घाघरा हम वेडिंग में ही पहनते हैं। किसी फेस्टिवल पे भी हम ज़्यादा साड़ी प्रेफर करते हैं, घाघरा बहुत कम प्रेफर करते हैं। तो घाघरा फिर सालों साल हम कबर्ड में ही पड़ा हुआ रहता है। तो इसी तरीके से हमें वापस एक घाघरा हम 3 से 4 बार रिपीट नहीं कर सकते। वेडिंग में वही रिश्तेदार होते हैं, वही सब रिलेटिव्स होते हैं, तो हम एक ही आउटफिट बार बार नहीं रिपीट करना पसंद करते। लेकिन वो घाघरे का करे तो करे क्या। तो इस तरीके से हम इसको थोड़ा सा रिनोवेट कर सकते हैं घाघरे को। और इस पैच को मैंने डिटैचेबल बनाया है, तो इस पैच को हम अलग अलग तरीके से, जैसे मैंने कहा, कुर्ती पे भी यूज़ कर सकते हो या फिर अलग फेस्टिवल में साड़ी पे भी यूज़ कर सकते हो। एंड रिमेनिंग पार्ट हम इसको साड़ी के साथ ब्लाउज़ पे एंड उसके बाद कुर्ती पे एंड उसके बाद हम घाघरे पे भी यूज़ कर सकते हो। तो इसी तरीके से ये 3 in 1 पैच बन जाएगा और बहुत ही सुंदर बनने वाला है। तो देखिए, आप देख सकते हो हाफ पार्ट मैंने वहाँ पे कवर किया हुआ है, हाफ पार्ट मैंने यहाँ पे कवर किया है। इसी से इतना लुक आपको अंदाज़ा आ सकता है कि ये कितना फंक्शनल वाला लुक दे रहा है। अच्छा, सबसे मेन पार्ट यहाँ पे ये है कि ये प्रोसेस तो बहुत आसान है बनाने की, लेकिन सबसे मेन पार्ट जो है हमारा लेसेस का सिलेक्शन, ठीक है ना। हम लेसेस कौन से प्रकार की सिलेक्ट करते हैं, ये हमारा मेन टास्क होता है। अगर आप बॉर्डर्स अच्छी वाली लेसेस नहीं सिलेक्ट करोगे ना तो ये पैच बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखेगा, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले तो ध्यान रखिए कि किस कलर कॉम्बिनेशन में आप लेसेस ले रहे हो, किस तरीके से इसको बना रहे हो। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है लेसेस का, ठीक है। तो ये प्रोसेस बहुत ही आसान है। अच्छा, मैंने यहाँ पे चिपकाने की प्रोसेस चूज़ की हुई है। आप इसको, अगर आपके पास मशीन है स्विंग मशीन, तो स्विंग मशीन से भी इसको
सिला सकते हो। मेरे पास तो स्विंग मशीन अवेलेबल नहीं थी एंड एज आई एम क्राफ्टर, तो मैं क्राफ्टर हूँ इसलिए मैं उल्टा सुल्टा कुछ करती रहती हूँ। तो मैं इसका वापस से मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं अगर ये 2-4 बार यूज़ करी ना, तो मैं इसके लेसेस वापस निकाल लूँगी, कहीं और अटैच कर लूँगी, या फिर ये पैच को कुछ अलग रिनोवेट करूँगी तो इसके लेसेस भी निकाल दूँगी। तो अगर मैं इसको सिलाती हूँ ना, तो ये क्या होगा, निकालते टाइम इसको दिक्कत होगी या इसकी फिनिशिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आएंगी, लेसेस थोड़ी ख़राब हो जाएंगी। और उससे उल्टा क्या होगा, अगर मैं इसको चिपकाऊँगी ना, तो ये बस नीचे के साइड पे ग्लू लगा हुआ होगा, तो इसकी फिनिशिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा जब मैं इसको खींच के निकालूंगी। तो ऊपर की साइड जो है वो वैसे ही अच्छी रहेंगी। लेकिन अगर हम स्विंग मशीन से इसको सिलाते हैं तो थोड़ा सा इसको निकालने में दिक्कत हो सकती है, तो उसका बस केयरफुली हमें ध्यान रखना है। अगर आप ये परमानेंट यूज़ करने वाले हो तो आपको कोई प्रॉब्लम है नहीं, आप इसको आसानी से सिला सकते हो, ये पक्का पैच आपको बन जाएगा। लेकिन हम ना कोई बच्चे तो है नहीं कि सिलाने मतलब यूज़ कर रहे हैं तो हमारे कुछ फट जाएगा, निकल जाएगा वगैरह। तो हम चिपकाने के बाद भी ये सेफ साइड हमारे लिए अच्छा है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आपकी चॉइस, आप सिलाओ चिपकाओ, जो भी आपको पसंद है वो वाला प्रोसीजर आप प्रेफर करो। तो देखिए ये ग्रीन कलर की जो लेस है वो कितनी सुंदर लग रही है। और हमेशा ना रेड ग्रीन कॉम्बिनेशन ज़रूर प्रेफर करना वेडिंग के लिए, ये आप बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडी है और ट्रेडिशनल लुक बहुत सुंदर देता है। तो वाइट कलर, ग्रीन कलर और रेड कलर का कॉम्बिनेशन मेरी ये लेस बन के रेडी हो चुकी है, क्योंकि मैं मारवाड़ी हूँ और मेरी ज़्यादा से ज़्यादा साड़ियाँ मारवाड़ी रेड ग्रीन कॉम्बिनेशन में ही होती है। तो इस तरीके से मेरा पैच बन के रेडी हो चुका है। तो सबसे पहले तो आपको घर पे इसे बनाना ही बनाना है, क्योंकि ये बहुत आसानी से बन जाएगा। और दूसरी चीज़, हमारे पास तो बॉर्डर्स भरी हुई है साड़ियों पे, ठीक है ना। तो जल्दी से अपनी पुरानी वाली साड़ियाँ निकालिए और उनकी बॉर्डर्स हमें निकाल लेनी है सबसे पहले तो। और उसके फिर कलर कॉम्बिनेशन आपको चॉइस करना है कि किस कलर कॉम्बिनेशन में आप ये पैच बनाएंगे। और उसको ना आप इंडो वेस्टर्न के साथ भी अटैच कर सकते हो, ठीक है। आप देख सकते हो ये पैच कितने सुंदर तरीके से बन जाता है। ये मेरा ये पैच बन के रेडी हो जाएगा अभी 2 मिनट में। और इसी के साथ हम ये DIY शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। आपको शेयर करना है। तो इतना तो पैच बन के मेरा रेडी हो गया है। अब मैं ना कुछ लटकन वाली लेस मेरे पास अवेलेबल थी, तो इस लटकन वाली लेस को ना मैं क्या करूँगी, यहाँ से ऐसे नीचे की बॉर्डर की साइड पे इसको अटैच कर दूँगी कि थोड़ा सा और लुक एनहांस हो जाएगा। तो आप इतना ही लुक इसका देख लो, ये कितना सुंदर दिख रहा है। और क्योंकि मैंने ये पॉलीथीन मतलब कपड़े वाली थैली जो यूज़ की है ना, इससे इसका जो पोर्शन दिख रहा है ना, ये बहुत ही कड़क लग रहा है ये पोर्शन। तो ये पैच बहुत सुंदर दिख रहा है, ठीक है। तब ये वाली लटकन की लेस जो है ये मुझे कहीं पे भी अवेलेबल हो जाएगी। तो आपको ये लटकन वाली लेस देखिए किस तरीके से लेस मैंने यहाँ पे बाय की हुई है। ये मैंने मीशो से ऑर्डर की हुई है। थोड़ी बहुत चीज़ें तो हमें बाहर से ऑर्डर करनी ही पड़ती है। तो इस तरीके से ये पैच बन के रेडी हो चुका है। आप किसी को ब्राइड के साथ भी इसको शेयर कर सकते हो। हमारे जो मारवाड़ी फंक्शन है, मारवाड़ी में हम फेरे जो होते हैं हमारे वाइट घाघरा और चुंदड़ी की साड़ी होती है, या चुंदड़ी के साथ हम रैप करते हैं। तो वाइट रेड कॉम्बिनेशन हमारे घाघरे में बहुत होता है। तो किसी ब्राइड के साथ भी आप इसको शेयर कर सकते हो। इसी के साथ ये वीडियो बन के रेडी हो चुका है। ये आइडिया अगर पसंद आ रहा है तो सबसे पहले तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और शेयर करना अपने किसी दोस्तों के साथ जिसको भी इसकी ज़रूरत है। और तो देखिए कैसे देसी वाइब दे रहा है, और फ़िलहाल स्टाइलिश तो बहुत ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो देसी प्लस स्टाइलिश लुक के लिए सबसे पहले तो इसको ज़रूर ट्राई करना है। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग आइडियाज़ के लिए सबसे पहले फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।